बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और आप सबको मेरी तरफ़ से एडवांस रमज़ान मुबारक। तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं, हमारी ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर से रमज़ान की रहमतें बरकतें आ रही हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान की जो मैंने पहले से प्रेपरेशन करके रखी है वो शेयर कर रही हूँ। तो बहुत सारी और भी मैं आपके साथ बातें शेयर करूँगी साथ साथ। तो जो मैंने प्रेपरेशन की है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या मतलब फ्रीज़ किया है और कैसे, कि जिससे हमारा टाइम ना बहुत ज़्यादा बच जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। और क्योंकि रोज़ा होता है और चूँकि गर्मी भी आ चुकी है तो इस वजह से फिर इतनी देर किचन में खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम पहले से कुछ चीज़ें जो है ना उनको प्रिपेयर करके रख लें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और टाइम भी बहुत बच जाता है। और यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं ग्रीन चटनी बना लूँगी। तो मैंने धनिया जो है उसको अच्छी तरह साफ़ करने के बाद अब कट करके, तो उसमें से हाफ़ धनिया जो है मतलब एक गट्टी पूरी थी, तो उसमें से हाफ़ जो है उसको बगैर धोए ऐसे कट करके, तो कोई भी आप बॉक्स ले लें, उसके नीचे आप टिश्यू पेपर रखें और उसके ऊपर धनिया डाल के ऊपर से दोबारा से एक टिश्यू पेपर रख के, तो आप इसको तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए आपका धनिया बिल्कुल फ्रेश रहेगा। आप इसको फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में नहीं रखिएगा, नहीं तो ये काला पड़ जाता है इसमें क्योंकि बर्फ़ जम जाती है। तो यहाँ पे हम धनिया डाल के इसको ऊपर से फिर से टिश्यू से कवर करके इसको रख देंगे। आप ऐसे ही पालक को भी कर सकते हैं और बिल्कुल 15 दिन के लिए आपकी पालक बिल्कुल फ्रेश रहेगी। तो ऐसे इसके ऊपर कवर कर दें टिश्यू के साथ और इसको आप फ्रिज में रख दें। जब ज़रूरत पड़े तो आप इसको निकालें, धो के इस्तेमाल कर लें। और अब हम बनाएंगे ग्रीन चटनी। तो यहाँ पर मैंने धनिया लिया है और साथ में पुदीना शामिल कर दिया है और बाकी हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें और साथ में डालूँगी इसमें तकरीबन हाफ़ कप पानी और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ज़ीरा और साथ अगर आप चाहें तो 1 से 2 लेमन भी इसमें डाल सकते हैं और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। इससे हमारी बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो हरी चटनी तैयार होगी, जिससे आप इमली की चटनी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, रायता बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहले से आप प्रिपेयर करके रख लें, इसको आप फ्रीज़र में डाल के रख लें। आइस क्यूब्स बना के भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने ज़्यादा बनाई है तो मैंने इसको बॉक्स में डाला है। तो बॉक्स को अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, इसमें कोई स्मेल कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद बाकी जो बच गई थी उसके मैंने आइस क्यूब्स बना लिए हैं और इनको हम फ्रीज़ करके किसी भी जो है उसमें पैकेट में डाल के हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम निकाल के इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे काम बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आप इसको जब आपने दही का रायता बनाना हो उसमें भी डाल सकते हैं और जब आपने इमली की चटनी बनानी हो उसमें भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इमली जो है तकरीबन 1 पाव इमली थी, उसको मैंने थोड़े से पानी में डाल के भिगो दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद हमने इसको हाथ से अच्छी तरह मसल के, तो इसकी जो सारी गुठलियाँ हैं ये सारी निकाल देनी है। बहुत अच्छी तरह मसलना है क्योंकि हमें सिर्फ इमली का पल्प चाहिए। तो सारी गुठलियाँ निकालने के बाद हम इसको छान लेंगे ताकि इसमें जो भी छोटे बहुत जो इमली के ज़रे वगैरह हैं वो सारे निकल जाएं। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि पल्प जो है वो गाढ़ा होता है, तो इसको मैंने छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये ग्रीन चटनी जो हमने तैयार की थी, धनिया पुदीना और इसमें बाकी सारे मसाले ऐड करके। तो इसको आप डाल के मिक्स करें। ये आप पकौड़ों के साथ खाएं, चिप्स के साथ, पापड़ी चाट, समोसा, जिसके साथ भी खाएं बहुत मज़े की लगती है। और सबसे अच्छी बात यह है इसमें पुदीना है तो वो हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम इसके भी, अगर आप आइस क्यूब्स बना के रखना चाहते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी बना के रख सकते हैं। उसके बाद मैंने पकौड़ा मिक्स बना लिया था कि बेसन लिया है और उसमें जितनी क्वांटिटी में बेसन है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ज़ीरा, धनिया, लाल मिर्च, नमक, ये सारे जो खुश्क मसाले हैं इनको ऐड करके आप रख दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इससे क्या होगा, जब आपने ये सारे स्पाइसेस जो हैं इसके अंदर डाल के आप मिक्स करके रख लें और उसके बाद जब आपने बनाने हैं पकौड़े तो उससे तकरीबन बनाने से आधा या 1 घंटा पहले आप इसको पानी के साथ मिक्स करके, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आपने मिक्स करना है करके। तो आप उसमें थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच दही डालें और साथ में अगर अनारदाना डालना चाहते हैं तो वो सारा कुछ डालें। तो ऐसे आप पहले इसका जो है पकौड़ा मिक्स जो है उसको तैयार करके रख लें। अभी मैंने सिर्फ इसमें नमक, लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा डाला है। बाकी आप इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद किसी भी कंटेनर में, खुश्क कंटेनर में आप डाल के इसको स्टोर कर लें। तो जब भी आपने बनाना हो तो आप इसमें से जितना आपको चाहिए आप उतना मतलब कि मिक्सचर लें और उसमें थोड़ा सा पानी, ठंडा पानी ऐड करें, 1 से 2 चम्मच दही ऐड करें और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बहुत ज़्यादा मतलब कि पतला नहीं करना है, थोड़ा थिक सा इसका पेस्ट बना लेना है और इसको बना के आप हाफ़ आवर के लिए इसको फ्रिज में रख दें। और उसके बाद जब आपने बनाने हैं पकौड़े तो बाकी
सारे जो हमने इसमें सब्ज़ी आलू पालक वगैरह ऐड करना है वो ऐड कर दें। आप इसी स्टेज पे इसमें अनारदाना भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ ऐसे डाल के आप मिक्स करके आप पकौड़े तैयार कर सकते हैं। इसी मिक्सचर को जो हमने पकौड़े के लिए तैयार किया पकौड़े बनाने के लिए, उसी में आप थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको थोड़ा सा मतलब पतला सा इसका बैटर बना लें और वो आप बेसन वाली चिप्स बनाने के लिए भी लगा सकते हैं। बहुत मज़े की और बहुत यमी बनती है, तो मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। तो ऐसे पकौड़ा मिक्स हमने बना के रख लिया है, इसको हम स्टोर कर लेंगे पकौड़े बनाने के लिए या फिर चिप्स पे लगाने के लिए। हम इसको जैसे भी हमें चाहिए होगा हम निकालेंगे और फ़ौरन से इसको मिक्स करके हम पकौड़े आसानी के साथ बना सकते हैं। तो इसको मैं कंटेनर में डाल के स्टोर कर लूँगी। तो उसके बाद हमने क्या किया था मैंने कि जो भी हमारे खुश्क मसाले होते हैं कि वो मतलब अक्सर ख़त्म हो जाते हैं, तो मैंने क्या किया है पहले ही उनको तकरीबन एक पाव ज़ीरा धनिया सारी चीज़ें है ना इनको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड करके तो इनको डाल लिया था। बाकी मैंने काली मिर्च क्रश चिलीज़ हल्दी वो भी सारे स्पाइस जार जो हैं वो फिल करके रख लिए थे और इससे भी काम बहुत ज़्यादा आसानी के साथ हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने मैक्रोनी को भी बॉयल कर लिया और बॉयल करने के बाद इसको अच्छी तरह से ठंडे पानी के साथ धोने के बाद मतलब बॉयल करने के बाद ठंडा पानी डाला और सारा पानी जब इसका ड्राई हो गया तो उसके बाद फिर मैंने इसको एक कंटेनर में डाल के तो इसको भी फ्रीज़ के लिए आप कंटेनर में डाल लें या जिप लॉक बैग में डाल लें। तो उसके बाद जब आपने मैक्रोनी बनानी हो तो यहाँ पे मसाला मैक्रोनी मैंने बनाने की आपको बताया मतलब बहुत आसानी के साथ बनती है ये। थोड़ा सा ऑयल डालें, छोटा सा प्याज डालें और उसको हल्का सा ब्राउन करके उसमें सारे स्पाइसेस डाल दें, चिली सॉस सोया सॉस और थोड़ा सा सिरका और साथ में काली मिर्च नमक डाल के आप इस मसाला रेडी करें और इसमें मैक्रोनी ऐड कर दें और साथ आप इसमें डाल दें टमाटो केचप और बस ये आपकी मसाला मैक्रोनी रेडी है। अगर आप कोई वेजिटेबल डालना चाहते हैं वो भी बॉयल करके डाल सकते हैं। तो ये बहुत झटपट बन जाती है मसाला मैक्रोनी, इसमें कोई वेजिटेबल कोई चिकन नहीं डालना पड़ता। तो आप ये भी बना सकते हैं, वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, चिकन डाल सकते हैं, वो अप टू यू है। और उसके बाद फिर मैंने ये समोसा पट्टी और रोल पट्टी मैंने फ्रीज़ कर ली थी और ये मैं इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। पूरा वैसे मेथड बनाने का है, बहुत ईजी और बहुत आसानी के साथ हम घर पे बना सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त शीट बनी थी। और आप भी इनको बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें, ऐसे किसी भी जिप लॉक बैग के अंदर डाल के आप इनको रख लें तो 1 महीने तक ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद फिर तकरीबन 3 किलो भिंडी उसको मैंने ऐसे मतलब कि जब भी आप भिंडी पकाएं तो आप काटने से पहले भिंडी को अच्छी तरह धो लें। तो धोने के बाद खुश्क हो जाए जब तब आप इसको काटें और उसके बाद इसको फ्राई कर लें। तो हम भिंडी फ्राई करके पाते हैं, कुछ लोग फ्राई करके नहीं पकाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल के तो तकरीबन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके, क्योंकि 3 किलो थी तो मैंने इसको फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद जब भिंडी ठंडी हो जाएगी तो फिर इसको भी मैं किसी भी कंटेनर में डाल के रख लूँगी। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने पहले ही करके रख ली थी क्योंकि इससे काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि इफ्तारी में बहुत कम टाइम होता है। और मैं नॉर्मली असर की नमाज़ पढ़ के मैं किचन में जाती हूँ और तभी हम इफ्तारी बनाते हैं। तो क्या होता है कि बहुत बाबरकत दिन होते हैं, तो अगर हम खाने पकाने में सारा टाइम गुजार दें तो फिर हम इबादत कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ी बहुत चीज़ें जो है अगर पहले से आप प्रिपेयर करके रख लें तो बहुत आसानी हो जाती है और टाइम भी बहुत बच जाता है। वही टाइम आप अपना अल्लाह के ज़िक्र ज़िकार में मतलब कि गुजारें और जब आप कुकिंग कर रहे हों तब भी आप अपने मतलब कोई तस्बीहात करते रहें, तो इससे भी जो है मतलब सवाब ही है हमारे लिए। और रमज़ान में तो वैसे भी हर अमल का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पे भिंडी को मैंने अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसको भी मैंने फ्रीज़ कर लिया था ठंडा होने के बाद। और उसके बाद फिर मैंने पिज़्ज़ा क्रस्ट बनानी थी, तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 किलो मैदा लिया था और उसमें जो भी मतलब इंग्रेडिएंट्स खुश्क दूध, ईस्ट और चीनी, नमक, सारा 1 अंडा, ऑयल सारा कुछ डालने के बाद नॉर्मल पानी से मैंने अच्छी तरह गूंद लिया था। तो इसकी परफेक्ट पिज़्ज़े की डो जो है ना, मैंने बहुत सारे पिज़्ज़े की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और परफेक्ट पिज़्ज़ा बनता है, कोई ओवन नहीं चाहिए आपको, विदाउट ओवन आप पिज़्ज़ा घर पे बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और मेरी कुछ फ्रेंड ने मुझे कहा था कि हमारी डो जो है वो हार्ड हो जाती है, फूलती नहीं है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वो मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करें, आपकी डो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, बहुत अच्छी बनेगी और बिल्कुल भी डो जो है वो हार्ड नहीं होगी, आपका पिज़्ज़ा बहुत सॉफ्ट रहेगा। तो आप बिल्कुल सेम मेथड को फॉलो कीजिएगा तो आपका पिज़्ज़ा परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी डो को जो है ना वो तैयार करके तो फिर इसकी अगर आप चाहें तो आप मतलब कि जैसे हम फुल जो पिज़्ज़ा होता है ना उसी मीडियम या लार्ज साइज़ में वैसे भी इसके क्रस्ट जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं। उनको हल्का सा 4 से 5 मिनट के लिए आप उनको बेक कर लें। तो जब तक हमारी डो राइस होना है तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी, तब तक हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेंगे। तो बहुत यम्मी बनती है पिज़्ज़ा सॉस, आप घर पे बना के रख लें क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हमारे पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल होती है। तो मैं ज़्यादा घर की मतलब कि नॉर्मली मैं घर पे बनाती हूँ, मैंने बहुत कम
इवन कि मैं मार्केट से नहीं लेती हूँ, कभी है लूँ नहीं तो मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो पिज़्ज़ा सॉस जो है वो मैंने तैयार कर ली थी, इसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। परफेक्ट पिज़्ज़ा सॉस बनती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और अगर आप ये सारी चीज़ें पहले से रेडी कर लेंगे, पिज़्ज़ा सॉस, आप चिकन की टॉपिंग बना के भी रख सकते हैं, चिकन को मैरिनेट करके भी रख सकते हैं। आप चिकन के वैसे बोनलेस चिकन लें और उसके छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके रख लें, तो इससे बहुत ज़्यादा काम जो है ना वो आसान हो जाता है। मतलब टाइम, हमने सिर्फ ये सारा कुछ करना होता है, हमारा टाइम जो है वो बच जाए। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो रही है, और साथ ही फिर मैंने यहाँ पे चिकन जो था, तकरीबन ये आधा किलो बोनलेस चिकन लिया था, और इसको भी मैंने कट करके तो यहाँ पे इसके छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है। तो आप चाहें तो इसको मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं तो अभी इसकी मतलब कि जो इसकी टॉपिंग है ना, ये अभी मैं इसको रेडी कर लूँगी चिकन की। तो बाकी चिकन जो है मैंने उसके पैकेट्स बना के रख लिए थे, इसको अच्छी तरह धोने के बाद पानी ड्राई कर लिया, और इसको जिप लॉक बैग में डाल के हम इनको स्टोर कर लेंगे। और पिज़्ज़ा सॉस हमारी भी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो उसको भी मैंने निकाल लिया था, और ये ठंडी होने के बाद अब मैं इसको एक जार में डाल लूँगी। तो आप कोई भी शीशे का कंटेनर आपके घर में खाली हो, जैम वाली शीशी हो, कोई भी हो, तो आप उसके अंदर डाल के तो इसको आप फ्रिज में रख लें, तो तकरीबन 2 से 3 वीक्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं, जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने चिकन की टॉपिंग तैयार कर ली थी। टॉपिंग जो है ये बनाना बहुत इजी है, तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी शेयर की हुई हैं, पिज़्ज़े की रेसिपीज़ भी शेयर की हुई हैं, और परफेक्ट पिज़्ज़ा बनता है। तो चिकन टिक्का, चिकन फजीता, सारी जो चिकन की टॉपिंग है ना मैंने शेयर की हुई है, आपने चैनल पर रेसिपीज़ देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं सबका लिंक्स डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो बहुत यमी टॉपिंग बनती है। तो ये जो चिकन की टॉपिंग है ना, सॉरी टॉपिंग मेरे मुंह से जल्दी में निकल गया, तो ये सारी आप तैयार करके रख लें, क्योंकि ये वाली इतनी यमी टॉपिंग होती है कि आप इसको रोल में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चिकन रोल बनाना चाहते हैं, आप चिकन डिनर रोल बनाना चाहते हैं, पिज़्ज़ा या फिर आप पराठा रोल, उन सब में तकरीबन ऐसी सेम टॉपिंग वाली चिकन ही चलती है। तो आप मेरे चैनल पे इस टॉपिंग की मतलब कि पिज़्ज़े की जो है ना, चिकन फजीता पिज़्ज़ा, टिक्का पिज़्ज़ा, तो इनकी टॉपिंग जो है मैंने बिल्कुल डिटेल के साथ शेयर की हुई है, आप उनको जाके चेक कर सकते हैं और इसको रेडी करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी डो जो है उससे हम क्रस्ट भी रेडी करके रख लेंगे, टॉपिंग भी हमारी रेडी होगी। तो बस एट अ टाइम हम जो है वेजिटेबल कट करेंगे और इसकी टॉपिंग करेंगे और सेट करेंगे और इसको पतीले में बेक कर लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारी डो जो है बिल्कुल अच्छी तरह से राइज़ हो चुकी है, और बिल्कुल इतनी थी और 3 गुना राइज़ हुई है। तो आप लोग मेरी जो परफेक्ट पिज़्ज़ा डो की रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, आपका पिज़्ज़ा यकीन करें मैं आपको इंशाल्लाह आपका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनेगा। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो उसके बाद ये मेरे पास छोटे साइज़ का और बड़े साइज़ के मोल्ड थे, तो मैंने उनमें ऐसे मतलब कि क्रस्ट जो है उसको सेट कर लिया था, और पतीले को तकरीबन लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए बेक करने के बाद मैंने इसको पतीले के अंदर रखा, और उसके बाद 5 मिनट के लिए इसको बेक कर लिया। तो जब आप अफ्तारी में बनाएं तो आप क्रस्ट को निकालें, थोड़ी देर पहले निकाल के रख दें, वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। तो उसके बाद आप इसके ऊपर टॉपिंग जो भी आपका दिल चाहे, वेजिटेबल की, चिकन की, जो भी आप टॉपिंग करना चाहते हैं टॉपिंग करें, और उसके बाद आप उसको 5 से 7 मिनट के लिए पतीले में बिल्कुल लो फ्लेम पे प्री हीट कर लें पहले पतीले को। उसके बाद आप उसको जो है ना वो बेक कर लें, तो आपका मज़ेदार सा पिज़्ज़ा मिनटों में तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैंने ये छोटे मिनी साइज़ के पिज़्ज़े जो थे उनको कट कर लिया था। तो मैंने तकरीबन 1 किलो मैदा लिया था, उससे तकरीबन हमारे 5 से 6 पिज़्ज़े आसानी के साथ बन जाएंगे। तो ये सारी मैंने ऐसे मतलब एक कटोरी के साइज़ का जो मिनी पिज़्ज़ा होता है ना, वैसा मैंने इनको हल्का सा मोल्ड को ग्रीस किया। उसके बाद इसके ऊपर ये मतलब क्रस्ट को मैंने कट करके रख दिया है। तो अब हम प्री हीट पतीले में इसको रखेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम बेक कर लेंगे, और इसको जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लेंगे। तो बस कुक करने से जब आपने पिज़्ज़ा बनाना है उससे थोड़ी देर पहले आप इसको निकाल के रख दें, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद आप इसकी टॉपिंग करें और दोबारा से प्री हीट करें पतीले को, और उसमें बेक कर लें 7 मिनट के लिए। आपका पिज़्ज़ा परफेक्ट बनेगा, यकीन माने, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और उसके बाद फिर जो वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं वो भी मैंने मटर, ज़्यादातर जो हम मतलब काफ़ी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होते हैं। और अगर हम फ्राइड राइस, चाइनीज़ राइस या फिर रोल बनाएं, चाइनीज़ रोल बनाएं, जो भी बनाएं उनमें, और या सालन वगैरह बनाना हो तो उनमें काफ़ी इस्तेमाल होता है। उनको निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो लग जाता है, तो इसलिए इनके पैकेट्स बना के मैंने रख लिए हैं। ऐसे ही चिकन के पैकेट्स बना के भी रख लिए हैं। और जो मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी उनके क्यूब्स को भी मैंने निकाल के तो जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लिया है। सारी चीज़ें मैंने फ्रीज़र में रख दी हैं, कुछ मैंने इधर फ्रिज में रखी हैं, कुछ फ्रीज़र में रख दी हैं।
तो यहाँ पे मैंने सारी दालें जो थी वो भी बॉक्सेस में डाल ली हैं कि बस अगर पकानी हो तो झट से निकालो और कुक कर लो। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने फ्रीज़र में डाल के रखी हुई हैं। तो अभी पालक और करेले ये सारी चीज़ें भी कट करके रखने वाली हैं। तो जैसे हम धनिया फ्रीज़ कर मैंने आपको बताया है टिश्यू पेपर के साथ आप किसी भी कंटेनर में डाल के उसको बंद करके रख दें, तो ऐसे ही हम पालक को भी रख सकते हैं। और करेले जैसे हम भिंडी फ्राई करके रखेंगे ऐसे हम करेले भी फ्राई करके रख लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें भी मैंने रखी हुई हैं, तो इनको भी मैं ऐसे ही धो के अच्छी तरह क्रश करके तो इसको बॉक्स में डाल के रख लूँगी। बस निकाल लें, डालें और बनाएं। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने कर ली थी और उम्मीद है आप लोगों को आज की मेरी ये सारी जो प्रेपरेशन है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब रमज़ान मुबारक में दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।